हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल नंबर 8। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था आर्टिकल नंबर 7। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप देख लीजिएगा। तो आर्टिकल नंबर 8 में चलिए जानते हैं क्या बताया गया है। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 2, जिसमें है हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 8, यानी कि आर्टिकल नंबर 8। ये में बताता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो लोग भारत के बाहर रहते हैं उनके भारत में नागरिकता के क्या अधिकार हैं, इसके बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 8। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिन व्यक्तियों का उद्भव यहाँ पर हुआ है, मीन्स जहाँ उनका जन्म हुआ है, यानी जिन लोगों के मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी भारत में पहले से रह रहे थे, जिनके परिवार का सदस्य कोई भी जो पहले भारत में रह रहे थे, उन लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 5 जो हमने पहले पढ़ लिया है, उसमें यही बताया गया था कि जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक होगा, या फिर जो पहले से भारत में रह रहा हो वो भारत का नागरिक होगा, या फिर जिसके माँ बाप भारत के हों तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। नॉर्मल सी बात है। लेकिन आर्टिकल 8 हमें क्या बताता है, ये क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया अधिनियम 1935, आपने पढ़ा होगा अधिनियम 1935। तो इस अधिनियम 1935 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र को 11 प्रांतों में बांटा गया था। यदि किसी व्यक्ति के दादा दादी, परदादा परदादी या नाना नानी या परनाना परनानी इस अधिनियम 1935 के इन 11 प्रांतों में से कहीं भी जन्मे हों या फिर कहीं रह रहे हों या पहले कहीं रहते थे, जैसे परदादा परदादी, परनाना परनानी या नाना नानी, दादा दादी, कोई भी पहले रहते थे, लेकिन अब वो किसी कारणवश इस देश में नहीं रह रहे हैं, चाहे वो काम के कारण हो या नौकरी के कारण हो, तो ऐसे सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे जब तक कि वो किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले लेते। वो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं लेकिन उन्होंने उस देश की नागरिकता नहीं ली है, वो नागरिक अभी भारत के ही माने जाएंगे। हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो तो आप भारत के नागरिक नहीं समझे जाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि आप भारत के नागरिक हो और आप कनाडा में रह करके काम कर रहे हो, कमा रहे हो, आपका घर परिवार, कुछ लोग जैसे चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी यहाँ रहते हैं, आपकी कोई खेती बाड़ी भी है, आपकी प्रॉपर्टी भी है जो वो लोग देखते हैं, आप कभी कभी भारत आते जाते रहते हो, ऐसा नहीं है आपका संबंध खत्म है, आप कभी कभी आते जाते रहते हो, लेकिन आपने कनाडा की नागरिकता नहीं ली है, तो आपको भारत सरकार को यह सूचना देनी होगी कि कनाडा में भारतीय दूतावास होता है, जैसे हर देश में